वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिक एंड क्लिक। मैं हूं माजिद अली। आज के एमएस एक्सेल के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम 26 एडवांस शॉर्टकट्स को विद प्रैक्टिकल डिस्कस करेंगे। इन सभी शॉर्टकट्स को यूज़ करते हुए हम हमारे घंटों के काम को मिनट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और ये हमारे डेली बेसिस के काम में हमें बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं। बढ़ते हैं सबसे पहले शॉर्टकट की तरफ, जो कि है कंट्रोल प्लस सेमीकोलन। इसको यूज़ किया जाता है करंट डेट को लेकर आने के लिए, और ये डेट चेंज नहीं होती। मोस्टली हम डेट के लिए जो नाउ का फार्मूला लगाते हैं उससे डेट ऑटोमेटिकली अपडेट होती रहती है जैसे जैसे टाइम अपडेट होता है, लेकिन ये अपडेट नहीं होती। फॉर एग्जांपल मुझे अभी की डेट यहाँ पर चाहिए, इस सेल को मैंने सेलेक्ट किया और शॉर्टकट की प्रेस की कंट्रोल प्लस सेमीकोलन, तो ये देखिए यहाँ पर करंट डेट जो है वो आ चुकी है। ये करंट डेट वो है जो मेरे लैपटॉप पर या मेरे सिस्टम पर होगी, वही डेट यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अगर टाइम या डेट चेंज होता रहेगा तो ये बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी, ये बिल्कुल ऐसे ही रहेगी जो डेट यहाँ पर इंटर हो चुकी है। तो आमतौर पर जितने भी विजिटर रजिस्टर्स होते हैं उसके अंदर हम जो है ये कंट्रोल प्लस सेमीकोलन के साइन को इंटर करते हैं ताकि हमें करंट डेट जो है वो मिल जाए। सेकंड नंबर पर जो हमारे पास शॉर्टकट है वो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन। इसको यूज़ किया जाता है करंट टाइम को लेकर आने के लिए। अगर हम किसी भी एंट्री रजिस्टर में जो एंट्रीज है वो कर रहे हैं और हमें करंट टाइम चाहिए और टाइम भी वो चाहिए जो कि चेंज नहीं हो, तो हम उसके लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन को यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर जाके जो है वो शॉर्टकट की प्रेस करता हूँ कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन, तो ये देखिए जो अभी का टाइम मेरे सिस्टम पर चल रहा है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये देखिए कुछ ऐसे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन, और ये जो टाइम है ये अपडेट या चेंज नहीं होगा, ये यहाँ पर फिक्स ही रहेगा। तो कोई भी ऐसी एंट्री जहाँ पर आपको फिक्स टाइम चाहिए, बजाय इसके कि आप उसको टाइप करें, आप सिंपल इन शॉर्टकट कीज से जो है वो उसको लेकर आ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्टकट की है Alt प्लस F1। मोस्टली हमारे पास MS एक्सेल में कुछ ऐसा डाटा होता है जिसको हमने चार्ट की फॉर्म में शो करवाना होता है, तो हम उसके लिए इस शॉर्टकट की को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास डाटा है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और शॉर्टकट की प्रेस करता हूँ Alt प्लस F1, तो जो मेरे पास ये डाटा है उसका चार्ट मुझे यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो है वो शो हो जाएगा। ऊपर हमारे पास चार्ट्स के डिफरेंट स्टाइल्स आ जाएंगे, जो भी स्टाइल हम इसके ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं हम उसके ऊपर अप्लाई करके हमारे चार्ट को यहाँ पर शो कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल प्लस स्पेस। कंट्रोल प्लस स्पेस को यूज़ किया जाता है किसी एक स्पेसिफिक कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए। कंट्रोल प्लस स्पेस को जैसे मैंने प्रेस किया तो कर्सर मेरा जिस कॉलम में था वो पूरे का पूरा कॉलम जो है वो सिलेक्ट हो गया। फॉर एग्जांपल ये जो परचेज्ड प्राइस वाला कॉलम है, यहाँ पर किसी भी सेल में मैं क्लिक करता हूँ और कंट्रोल प्लस स्पेस को सिलेक्ट करता हूँ तो वो जो पूरे का पूरा कॉलम है वो सिलेक्ट हो जाएगा। किसी भी कॉलम पर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करवाने के लिए, उसको डिलीट करवाने के लिए, कुछ नेक्स्ट कॉलम जो है वो ऐड करवाने के लिए जो पहला काम हमें करना होता है, हमें उस कॉलम को सिलेक्ट करना होता है। तो इस शॉर्टकट की मदद से हम उस कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की है शिफ्ट प्लस स्पेस। शिफ्ट प्लस स्पेस को यूज़ किया जाता है किसी स्पेसिफिक रो को सिलेक्ट करने के लिए। जैसे मेरे पास ये जो सेकंड नंबर पर रो है मॉनिटर, मैं इसको सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो मैं कर्सर इस रो में ले जाऊँगा और शिफ्ट प्लस स्पेस को प्रेस करूँगा तो ये जो रो है ये सिलेक्ट हो जाएगी। लास्ट वाली को सिलेक्ट करना है तो कर्सर जो है मैं इस रो में ले गया, इस सेल में, यहाँ से किसी भी सेल को मैंने सिलेक्ट किया और शिफ्ट प्लस स्पेस को प्रेस किया तो ये जो पूरी रो है ये सिलेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस का साइन। इसको यूज़ किया जाता है किसी रो या कॉलम को ऐड करवाने के लिए। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर इस सेल को, जो कि क्वांटिटी वाला कॉलम है, यहाँ पर किसी भी सेल को सिलेक्ट कर दिया और शॉर्टकट की प्रेस की कंट्रोल प्लस शिफ्ट और साथ में प्लस का साइन, तो मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स शो होगा। वो हमसे पूछेगा कि आप इंसर्ट करवाना चाहते हैं, जो है वो सेल इंसर्ट करवाना चाहते हैं, रो या कॉलम इंसर्ट करवाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक कॉलम ऐड करवाना चाहता हूं तो मैं यहां पर जाके इंटायर कॉलम को सिलेक्ट करूंगा और ओके को प्रेस करूंगा तो इसके लेफ्ट साइड पर हमारे पास कॉलम ऐड हो जाएगा। हमेशा कोई भी जो नया कॉलम ऐड होता है, जो आपने सेल सेलेक्ट किया हुआ होगा उसकी लेफ्ट साइड पर ऐड होगा, और कोई भी रो जो आप ऐड करवाएंगे वो जो सेल आपने सेलेक्ट किया होगा या जो रो जहाँ पर आपका कर्सर होगा उस टाइम उसके अबव ही ऐड होगी। इस बात को आपने याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्टकट की है Alt प्लस IR। इस शॉर्टकट की को यूज़ किया जाता है कोई भी रो ऐड करवाने के लिए। फॉर एग्जांपल मुझे ये जो माउस वाला मेरे पास रो है जिसका सीरियल नंबर 3 है, इसके अबव, इसके ऊपर एक रो ऐड करवानी है, तो मैं सबसे पहले प्रेस करूंगा Alt के बाद प्रेस करूंगा I और I के बाद प्रेस करूंगा R, तो ये देखिए एक रो यहाँ पर इंसर्ट हो चुकी है। एक मजीद रो इंसर्ट मैं करवाता हूँ Alt, उसके बाद I और उसके बाद R को प्रेस किया तो ये देखिए एक और रो ऊपर ऐड हो चुकी है। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्टकट की है Alt IR। इसको यूज़ किया जाता है कोई भी कॉलम ऐड करवाने के लिए।
फॉर एग्जांपल जैसे यही क्वांटिटी वाला मेरे पास कॉलम है, मुझे इसके लेफ्ट साइड पर एक कॉलम को ऐड करवाना है, तो मैं शॉर्टकट की प्रेस करूंगा आल्ट, उसके बाद मैं आई को प्रेस करूंगा और उसके बाद सी को प्रेस करूंगा, तो ये देखिए इसके लेफ्ट साइड पर कॉलम ऐड हो गया। एक मजीद कॉलम ऐड करवाता हूँ, आल्ट आई, उसके बाद मैंने प्रेस किया सी, तो ये देखिए यहाँ पर एक और कॉलम ऐड हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल के साथ माइनस का साइन। किसी भी रो या कॉलम को डिलीट करवाने के लिए हम कंट्रोल के साथ माइनस के साइन को ऐड करते हैं, प्रेस करते हैं। तो फॉर एग्जांपल मुझे ये जो कॉलम है आइटम नेम, इसको डिलीट करना है, तो सबसे पहले मुझे इसको सिलेक्ट करना होगा और उसके बाद मैं कंट्रोल प्लस माइनस को प्रेस करूंगा। तो सिलेक्ट करने की शॉर्टकट की हम पहले जो है वो पढ़ चुके हैं, हमने कंट्रोल प्लस स्पेस को प्रेस करना है, तो ये देखिए ये जो कॉलम है पूरे का पूरा सिलेक्ट हो गया। अब हमने शॉर्टकट की प्रेस करनी है कंट्रोल के साथ माइनस का साइन, तो ये देखिए वो जो पूरा कॉलम है वो डिलीट हो चुका है। इसी तरह से अगर मुझे ये लास्ट रो को डिलीट करवाना है तो मुझे पहले इस रो को जो है वो सिलेक्ट करना होगा, तो मैं शिफ्ट के साथ स्पेस के बटन को प्रेस करता हूं, तो ये रो सिलेक्ट हो गई। अब मैं क्या करूंगा, यही शॉर्टकट की प्रेस करूंगा कंट्रोल के साथ माइनस का साइन, तो देखिए वो जो रो मैंने सिलेक्ट की हुई थी वो डिलीट हो चुकी है। हम कंट्रोल प्लस माइनस की मदद से किसी भी रो को डिलीट, किसी भी कॉलम को डिलीट करवा सकते हैं, लेकिन हमें पहले उसको सिलेक्ट करना होगा। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस ई, जिसको फ्लैश फिल भी कहा जाता है। ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला और सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त शॉर्टकट है MS एक्सेल का। आइए इसकी एक दो एग्जांपल्स हम करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास फर्स्ट नेम है और लास्ट नेम है, मैं ये चाहता हूँ कि ये दोनों नेम यहाँ पर फुल नेम मुझे यहाँ पर शो हो, तो मैंने क्या करना है, सिर्फ एक सेल में ये लिखना है। मैंने यहाँ पर जाके लिखा माजिद, स्पेस दी और उसके बाद अली लिखा, और नीचे वाले सेल में गया, कंट्रोल प्लस ई को प्रेस किया, तो देखिए बाकी सभी सेल्स में ऑटोमेटिकली मेरा फुल नेम यहाँ पर शो हो जाएगा। कंट्रोल प्लस ई ट्रेन करता है हमारे MS एक्सेल को उस काम के लिए जो हम एक दफ़ा वहाँ पर ऊपर करते हैं और नीचे इस फ्लैश फिल को लगा देते हैं। अब इसकी एक और एग्जांपल मैं करता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे क्या करना है, यहाँ पर ब्रैकेट में माजिद अली, मतलब ये जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है इनको इकट्ठा लिखना है और इनको ब्रैकेट्स में लिखना है। तो मैंने यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट की और यहाँ पर मैं लिखता हूँ माजिद स्पेस अली और इसी तरह से इसको कर दिया क्लोज। अब बजाय इसके कि मैं बार बार नीचे ये सभी इसी तरह से लिखूं, मैं नेक्स्ट सेल में गया और शॉर्टकट की प्रेस की कंट्रोल प्लस ई, तो ये देखिए बाकी जो सभी सेल्स हैं उनमें ऑटोमेटिकली सभी जो नेम है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम फुल नेम में कन्वर्ट हो गया और साथ में वो ब्रेसेस भी आ गए। इसकी एक और एग्जांपल कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम ये चाहते हैं कि ये जो मेरे पास पूरे का पूरा जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है ये यहाँ पर आए, लेकिन ये आना चाहिए कैपिटल में। तो मैं यहाँ पर फर्स्ट जो सेल है वहाँ पर कैपिटल में लिखता हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा माजिद, उसके बाद स्पेस, उसके बाद अली, कैपिटल में नीचे वाले सेल में गया और कंट्रोल प्लस ई को प्रेस किया, तो देखिए बाकी सभी सेल्स में ऑटोमेटिकली फुल नेम आ चुका है और वो कैपिटल में आ चुका है। इसी तरह से हम बहुत सारे काम परफॉर्म कर सकते हैं कंट्रोल प्लस ई से। तो कंट्रोल प्लस ई जिसको फ्लैश फिल बोला जाता है, ये बहुत ज़बरदस्त शॉर्टकट है, आप इसको लाजमी याद रखिएगा। ये आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होने से बचा सकता है। आप इसको यूज़ करके इसकी प्रैक्टिस करें, बहुत सारे आपके ऐसे प्रोजेक्ट्स होंगे जिसमें ये आपके टाइम को बहुत ज़्यादा वेस्ट होने से बचाए। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्टकट की है Alt+HBA, इसको यूज़ किया जाता है बॉर्डर को अप्लाई करने के लिए। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास डाटा है, मैंने इसको सिलेक्ट किया और प्रेस किया Alt, उसके बाद प्रेस किया H, फिर प्रेस किया B और A, तो क्या होगा, हमारे इस पूरे के पूरे डाटा के ऊपर ऑल बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्टकट की है Shift+F11। Shift+F11 को यूज़ किया जाता है कोई भी नई शीट को ऐड करवाने के लिए। फॉर एग्जांपल मैं नीचे यहाँ पर एक शीट ऐड करवाना चाहता हूँ, तो मैं सिंपल एक शॉर्टकट की प्रेस करूँगा Shift+F11, तो क्या होगा, हमारे पास एक न्यू शीट, ये देखिए शीट 2 के नाम से यहाँ पर ऐड हो चुकी है। मैं एक और शीट ऐड करवाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने प्रेस किया Shift+F11, तो क्या होगा, यहाँ पर एक और शीट जो है वो ऐड हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पर ये 2 शीट्स मेरे पास ऐड हो गई। अब हमारे पास जो नेक्स्ट शॉर्टकट की है वो है Alt+E+L। जिस तरह से हम एक न्यू शीट शॉर्टकट कीज़ की मदद से ऐड करवा सकते हैं, इसी तरह से हम शॉर्टकट की मदद से किसी भी शीट को MS एक्सेल में डिलीट भी करवा सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर 2 शीट्स ऐड करवाई थी, शीट 2 और शीट 4 के नाम से जो ऐड हुई हैं। मुझे शीट 2 को डिलीट करना है, तो मैं यहाँ पर प्रेस करूँगा Alt, फिर प्रेस करूँगा E और फिर प्रेस करूँगा L, तो देखिए वो जो शीट है वो डिलीट हो गई। इसी तरह से मैं शीट 4 को डिलीट करना चाहता हूँ, तो Alt+E+L को प्रेस किया, तो वो जो शीट है वो भी डिलीट हो गई। Alt+E+L की मदद से हम किसी भी शीट को डिलीट करवा सकते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास जो शॉर्टकट है वो है Alt+H+B+N। इसको यूज़ किया जाता है बॉर्डर को अनअप्लाई करने के लिए, बॉर्डर को ख़त्म करने के लिए। जैसे यहाँ पर ये जो डाटा है इसके ऊपर बॉर्डर अप्लाई है, मैं इसको करता हूँ सिलेक्ट और प्रेस करता हूँ Alt, उसके बाद प्रेस किया H, फिर प्रेस किया B और फिर प्रेस किया N। तो ये देखिए इसके ऊपर से जो बॉर्डर अप्लाई हुआ था वो जो है वो रिमूव हो चुका है। उसके बाद हमारे पास शॉर्टकट की आती है Alt+H+M+M। इसको यूज़ किया जाता है मर्ज एंड सेंटर के लिए। फॉर एग्जांपल ये जो मेरे पास इतना एरिया है, मुझे इसको मर्ज करना है, तो मैं शॉर्टकट की प्रेस करूंगा Alt, उसके बाद प्रेस करूंगा H, फिर M और फिर M। तो ये देखिए ये जो एरिया है, ये जो सेल्स थे ये आपस में मर्ज हो चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास है Alt+OA जो कि एक फॉर्मेटिंग की शॉर्टकट की है। इसको यूज़ किया जाता है हमारे डाटा के ऊपर फॉर्मेट को अप्लाई करने के लिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास बल्क डाटा है जो हमने कॉपी किया इंटरनेट से, बजाय इसके कि हम उसकी फॉर्मेटिंग करें, उसके साइज़ को बड़ा छोटा करें, कॉलम को बड़ा छोटा करें, उनकी रोज़ को बड़ा छोटा करें, हमने ऐसा कुछ नहीं करना, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। सिंपल एक शॉर्टकट की प्रेस करनी है Alt+OA, तो हमारे पास ऑटो फॉर्मेट के नाम से डायलॉग बॉक्स यहाँ पर शो होगा क्या, यहाँ पर डिफरेंट तरह के फॉर्मेट्स हैं। जो फॉर्मेट आपको अच्छा लगे सिंपल उसको कीजिए सिलेक्ट करने के बाद प्रेस कीजिए ओके। तो वो जो आपका डाटा था वो इस तरह से फॉर्मेट की शक्ल में आ जाएगा, जिसके ऊपर प्रॉपर फॉर्मेटिंग होगी, रोज कॉलम्स एक प्रॉपर हाइट में होंगे, उनका जो फॉन्ट का साइज, स्टाइल, कलर सब कुछ ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा। टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। इस शॉर्टकट को यूज़ कीजिए और ऑटो फॉर्मेट कीजिए अपने डाटा को जो कि आप नेट से कॉपी पेस्ट करते हो। उसके बाद है हमारे पास Shift+Left क्लिक। इसको यूज़ किया जाता है किसी भी कॉलम को स्वैप करवाने के लिए, मूव करवाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास 4 कॉलम है, मुझे ये जो आइटम नेम है इसको सेकंड नंबर पर लेके जाना है। तो मैं क्या करूँगा, इस कॉलम को करूँगा सिलेक्ट करने के बाद मैं शिफ्ट वाले बटन को होल्ड करूँगा। जैसे ये प्लस वाला साइन आए, ये जो एरो वाला साइन है 4 एरो वाला, तो हमने इसको ऐसे करके ऐसे ड्रैग करवा देना है। तो ये देखिए वो जो आइटम नेम है वो स्वैप कर चुका है उस कॉलम के साथ जहाँ पर हम उसको लेकर जाना चाहते थे, वहाँ पर मूव कर गया। यहाँ पर तो मेरे पास 4 कॉलम से हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स हो सकते हैं, 100 ऑफ कॉलम्स हो सकते हैं। तो हम उसके लिए मोस्टली कॉपी पेस्ट या कट पेस्ट को यूज़ करते हैं, कॉलम को डिलीट करते हैं। तो हमें ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल आप इस ड्रैग एंड ड्रॉप प्रॉपर्टी से इसको जो है वो मूव करवा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है Ctrl+Shift+L, जिसको यूज़ किया जाता है डिफरेंट तरह के फिल्टर्स को अप्लाई करने के लिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर फिल्टर अप्लाई करना चाहता हूँ, इसको करूँगा सिलेक्ट और Ctrl+Shift+L को प्रेस करूँगा। तो ये देखिए यहाँ पर फिल्टर अप्लाई हो चुका है। अब मुझे यहाँ से सिर्फ मॉनिटर के डाटा को देखना है, तो मैं यहाँ से इसको सबको अनसेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से जाकर मॉनिटर को चेक करता हूँ और ओके को प्रेस करता हूँ, तो सिर्फ मेरे पास मॉनिटर का डाटा आ गया। इसी तरह से फिर से मुझे सभी वापस चाहिए, तो मैं यहाँ से जाके सिलेक्ट ऑल जो है वो कर दूंगा, दोबारा से ओके को प्रेस करूँगा तो डाटा वापस मेरे पास आ गया। फिल्टर को रिमूव करना है तो हम सिंपल वही शॉर्टकट की प्रेस करेंगे Ctrl+Shift+L, तो फिल्टर्स ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास शॉर्टकट की Ctrl+F2, जिसको यूज़ किया जाता है प्रिंट के प्रीव्यू को देखने के लिए। जैसे मुझे ये जो मेरे पास एरिया है जहाँ पर मैंने डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है या कुछ लिखा हुआ है डाटा, मुझे इसका प्रिंट लेना है, तो मैं पहले इसका प्रिंट प्रीव्यू देखूंगा कि क्या ये मेरी शीट के ऊपर पूरा आ रहा है या नहीं आ रहा। प्रेस करते हैं Ctrl+F2, तो ये देखिए कुछ इस तरह से हमारे पास प्रिंट प्रीव्यू शो होगा कि अगर हम प्रिंट लेते हैं तो पेज के ऊपर, हमारे डॉक्यूमेंट के ऊपर कुछ इस तरह से ये जो है वो शो होता है। इसकेप को प्रेस करते हैं और वापस चलते हैं हमारी शीट में। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्टकट की है Alt+Enter। इंटर का यूज़ MS Excel में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखिए मोस्टली हमें MS Excel में लाइन स्पेसिस को लेकर आना होता है, तो उसके लिए हम इंटर को प्रेस करते हैं, जिससे इंटर को प्रेस करने से जो हमारा कर्सर है वो नेक्स्ट सेल में चला जाता है। लेकिन हम लाइन स्पेसिस को ऐड नहीं कर सकते। लाइन स्पेसिस मतलब हमने हमारे डाटा को अगली लाइन में लिखना है, तो उसको लिखने के लिए हमने Alt+Enter को प्रेस करना है। फॉर एग्जाम्पल ये जो सेल प्राइस है, मुझे यहाँ पर 2-3 जो है वो सेल्स लिखनी है जो कि नेक्स्ट लाइन में होनी चाहिए इसी सेल में। तो हम क्या प्रेस करेंगे Alt+Enter, तो कर्सर नेक्स्ट लाइन पे चला गया। मैंने यहाँ पर जाके एक और एंट्री की, फिर Alt+Enter, तो ये देखिए कर्सर नेक्स्ट लाइन में चला गया। यहाँ पर जाके एक और एंट्री की, फिर Alt+Enter। इसी तरह से जितनी भी एंट्रीज मुझे नेक्स्ट लाइन पर करनी है मैं Alt+Enter को प्रेस करता जाऊँगा और वो एंट्रीज करता जाऊँगा। तो ये देखिए यहाँ पर हर वैल्यू जो है, हर प्राइस जो है वो एक ही सेल में नेक्स्ट लाइन पर, मतलब लाइन स्पेसिस के बाद आ रही है। तो आपने इस शॉर्टकट की को याद रखना है। जितने भी बिगनर्स हैं उनको इस शॉर्टकट की का नहीं पता, वो नेक्स्ट लाइन पर डाटा को लेके आने के लिए बहुत सारी स्पेसेस यूज़ करते हैं और बहुत सारे मेथड्स यूज़ करते हैं, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है। इसका परफेक्ट मेथड ये है कि आप Alt+Enter को यूज़ कीजिए। नेक्स्ट है हमारे पास Ctrl+Enter। फॉर एग्जांपल हमें एक ही प्राइस को बाकी सभी सेल्स में लिखना है, तो हम क्या करेंगे, पूरे के पूरे
कॉलम को कर लेंगे कुछ इस तरह से सिलेक्ट जहाँ तक हमने डाटा लिखना है और सिंपल लिखना स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखना है 5000 लिख लिया और कंट्रोल प्लस इंटर को प्रेस किया तो ये देखिए बाकी सभी के सभी सेल्स में एक ही वैल्यू हमारे पास आ जाएगी जो कि कंट्रोल प्लस इंटर की मदद से हम लेकर आ सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है आल्ट के साथ इज इक्वल टू का साइन जो कि ऑटो सम भी बोला जाता है, जिसको ये बहुत ज़बरदस्त शॉर्टकट की है। हम ऑटोमेटिकली जो है ऑटो सम ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस पूरे डाटा का मुझे सम करना है तो बजाय इसके कि मैं सम का फार्मूला लगाऊं प्रेस करूंगा आल्ट प्लस इज इक्वल टू का साइन तो ये देखिए उसने ऑटोमेटिकली डाटा को डिटेक्ट कर लिया और इंटर को प्रेस किया तो हमें ऑटो सम मिल गया। इसी तरह से अगर ये दो वैल्यू हैं, वैसे तो ये मल्टीप्लाई होनी है लेकिन मुझे यहाँ पर ऑटो सम लेकर आना है तो आल्ट प्लस इज इक्वल टू का साइन करूंगा और इंटर को प्रेस करूंगा तो ये देखिए इसने हमें इसको सम करके दिखा दिया, ये सम कर रहा है। ठीक है जी, जहाँ पर भी एक पूरी हमारे पास वैल्यूज़ की लिस्ट होगी ये ऑटोमेटिकली आल्ट प्लस इज इक्वल टू की मदद से हम उसको जो है वो ऑटो सम कर सकते हैं बजाय इसके कि हम सम का फार्मूला लगाएं या रेंजेस की मदद से उनको सम करें। नेक्स्ट और लास्ट हमारे पास शॉर्टकट की है जो कि है शिफ्ट प्लस इंटर। शिफ्ट प्लस इंटर को जो है वो प्रेस किया जाता है ताकि हम हमारे कर्सर को उसके ऊपर वाले सेल में लेके जा सकें। जैसे अभी हमारा कर्सर जो है ये 8 सीरियल नंबर पर है, मैं इसको लेके जाना चाहता हूँ 1 पर, तो मैं क्या करूँगा शिफ्ट प्लस इंटर को प्रेस करता जाऊँगा तो ये देखिए कर्सर ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। इसी तरह से इंटर को हम प्रेस करते हैं तो कर्सर नीचे मूव करता है, जबकि शिफ्ट प्लस इंटर को प्रेस करते हैं तो हमारा कर्सर जो है वो अपवर्ड मूव करता है सेल्स में। तो ये थे आज के शॉर्टकट्स जिसको हमने डिस्कस किया। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे जो है वो प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, शॉर्टकट कीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपने इन सभी शॉर्टकट को विद प्रैक्टिकल एक दफ़ा परफॉर्म करना है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे यूट्यूब के चैनल ट्रिक एंड क्लिक को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी MS एक्सेल की एडवांस शॉर्टकट्स को सीख सकें। थैंक यू सो मच।